नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका सुपर फ्लस का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम सुपर फ्लस या रिडंडेंट मतलब कि जरूरत से ज्यादा वर्ड्स का जो यूज किया जाता है उन्हें देखने वाले हैं हम। ठीक है जी, एक ही क्लास लगेगी, एक क्लास में ही आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से बहुत सारी चीजें हम पढ़ भी चुके हैं, है ना। तो करते हैं भाई हम अपना सेशन शुरू। स्पीड थोड़ी सी अच्छी रखेंगे क्योंकि एक ही क्लास में हमें कंप्लीट करना है पूरा टॉपिक। दो क्लास का होता मैं दो क्लास लगा देता, लेकिन दो का है नहीं, 1.5 क्लास का भी नहीं है। तो आप ऐसे मान के चलो ये लगभग अप्रोक्स हमारा 70 मिनट का चैप्टर है, तो थोड़ा सा स्पीड में हम इसे 60 मिनट में कर लेंगे। ठीक है भाई, ओके। करता हूं अपना सेशन शुरू। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। He was awaiting for the result. The train was approaching near the station. Supposing if all your problems had been solved, what would you have done? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है जी पापा जी वाला, जरूरत से ज्यादा जी, आगे भी जी पीछे भी जी, ये सब है। ठीक है, तो आप बोलोगे देखो जी, ही वॉज अवेटिंग, मैंने मेरे भाई बताया अवेट के साथ फॉर नहीं आता है। अवेट मतलब अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, वेट फॉर, ओके। और ये सारी चीजें, अच्छा ये पेन कम दिखेगा, मैं ब्लैक पेन यूज कर लूं। ये सारी चीजें आपको बाद में लिखी हुई है मैंने, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बाद में आपको लिखी हुई हैं, अभी क्वेश्चंस के थ्रू आप थोड़ा अच्छे से समझ लोगे। अगला क्वेश्चन है द ट्रेन वाज अप्रोचिंग नियर। अप्रोच के साथ मेरे भाई नियर नहीं आता है। अप्रोच के साथ हम नियर नहीं लगाते हैं, अप्रोच के साथ नियर नहीं आता है, इसमें ये गलती थी। तो जैसे थोड़ा सा आप इस तरीके के क्वेश्चन देख लोगे कि भाई इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आपको ये वर्ड की लिस्ट में बाद में दे दूंगा भाई किसके बाद क्या नहीं आता, किसके साथ क्या आता है, आपको फिर समझने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है सपोजिंग इफ। मेरे भाई दोनों का सेम मीनिंग है, या तो सपोजिंग यूज करो या इफ यूज करो। सपोज, सपोज इज इक्वल टू इफ। भाई या तो आगे लगा लो जी पापा या पीछे बोल दो पापा जी। अब जी पापा जी भाई मामला खराब है ना, खराब मामला है वो। क्योंकि वो जी पापा जी हम लड़कों के लिए तो रह जाएंगे 10-20 साल, लड़कियों के लिए जी पापा जी, जी मम्मी जी दीदी जी, वो 2-4-6 महीने का खेल है। फिर वो बुढ़े बुढ़िया पे ही आना है, तो उससे बढ़िया है भाई मत यूज करो, है ना, दोनों आगे पीछे जी मत लगाओ। तीनों बात समझे। अवेट के साथ फॉर नहीं आता है, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर होता है। वेट के साथ तो फॉर आता है, अवेट के साथ नहीं आता है। अप्रोच के साथ नियर नहीं आता है, अप्रोच के साथ नियर नहीं आता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, तीन और है। इन केस इफ द इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला, अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट विल लाइकली रेन। बताओ। The reason why most of the people commit crime because they have not been properly educated। बिल्कुल 25 में से 25 ही आएंगे मेरे भाई। इन केस या इफ दोनों में से एक यूज करो। इन केस मतलब उस शर्त पर, यदि इज इक्वल टू इफ, सपोज इफ, इन केस इफ, दोनों में से एक यूज होगा। या तो इन केस लगाओ या फिर ये लगाओ, ठीक है। इन केस के साथ इफ नहीं आएगा, इफ के साथ इन केस नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट विल लाइकली टू रेन। ये क्वेश्चन छोड़ो, ये क्वेश्चन ठीक है, इसको अभी एलिमिनेट करो। द रीजन के साथ मेरे भाई क्या नहीं आता है, द रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता है। ये मैंने आपको करा दिया है।
ये मैंने आपको करा दिया है, ठीक है मेरे भाई। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉटर टुडे। मेरे भाई मैंने आपको बताया था कंपैरेटिवली के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, हॉटर नहीं आएगा, हॉट आएगा। कंपैरेटिव के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है। आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग। रेस्ट ऑफ मतलब बची हुई और रिमेनिंग मतलब बची हुई, या रेस्ट ऑफ माई लाइफ या रिमेनिंग माई लाइफ। रेस्ट ऑफ इज इक्वल टू रिमेनिंग। तो मेरे भाई दोनों में से या तो रेस्ट ऑफ माई लाइफ या माई रिमेनिंग लाइफ, दोनों में से एक यूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। या तो रेस्ट ऑफ माई लाइफ या रिमेनिंग। ओके, सच हीनियस एक्ट्स ऑफ वायलेंस शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। मेरे भाई यूनिवर्सली मतलब सबके द्वारा, ऑल मतलब सबके द्वारा। तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑल दोनों में से कोई एक का यूज होगा, दोनों एक साथ नहीं आते हैं। ये लिस्ट मैं आपको बाद में दे रहा हूं, ये लिस्ट आपको बाद में मिलेगी कि भाई दो वर्ड कौन कौन से एक साथ नहीं आते हैं। अगर मैं आपको पहले लिस्ट दे देता तो फिर आप बोलते सर जी क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो या तो ऐसे कर लो, या फिर अब एक काम, आपको समझ गए क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं, ठीक है। पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं, फिर आप समझ जाओगे। देखो, रिटर्न हो, रिकॉल हो, रिसीड हो, रिपीट हो, रिम्बर्स हो, इनके साथ बैक नहीं आता है, और रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है। सपोजिंग के साथ इफ नहीं आता है, दोनों में से एक आता है। फाइनल के साथ कंक्लूजन नहीं आता है, क्योंकि फाइनल मतलब आखिरी, कंक्लूजन मतलब आखिरी, दोनों में से एक आता है, दोनों में से एक आता है। काइंडली के साथ रिक्वेस्ट नहीं आता है, क्योंकि रिक्वेस्ट हमेशा काइंडली ही होती है। इनकेस के साथ इफ नहीं आता है, क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग है। आगे बढ़ जाते हैं। एन इंग्लिश टीचर गलत है, अ टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। अगर आप बोल रहे हो इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर, अगर आप, एन इंग्लिश टीचर का मतलब है एक टीचर है जो अंग्रेज है, जिसकी जो नेशनैलिटी है वो अमेरिकन या ब्रिटिश है, इंग्लैंड की है, ठीक है ना। एंड सॉरी, अमेरिकन नहीं, ब्रिटिश इंग्लैंड की है। एन इंग्लिश टीचर नहीं होता है अ टीचर ऑफ इंग्लिश। जैसे कि आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम एन इंग्लिश टीचर नहीं। अगर मैं बोलूं खुद के लिए, आप बोलो विपिन भाटी इज एन इंग्लिश टीचर, गलत है मेरे भाई, गलत है। विपिन भाटी इज एन इंग्लिश टीचर नहीं, आ टीचर ऑफ इंग्लिश। विपिन भाटी इंग्लिश पढ़ाता है तो अ टीचर ऑफ इंग्लिश आएगा, एन इंग्लिश टीचर नहीं आएगा। अप्रोच के साथ नियर नहीं आता है मेरे भाई। प्रिसीड का मतलब होता है कम बिफोर, तो प्रिसीड के साथ कभी भी बिफोर नहीं आता है। जस्ट मतलब बिल्कुल, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या तो जस्ट का यूज करो या एग्जैक्टली का यूज करो। सफिशियंट मतलब पर्याप्त, इनफ मतलब पर्याप्त, दोनों का सेम मीनिंग है, दो बार जी नहीं लगाएंगे, या तो सफिशियंट बोलो या इनफ बोलो। पासिंग मार्क्स इंग्लिश में कोई टर्म नहीं होती है, पास मार्क्स होती है। ब्लंडर के साथ ना तो मिस्टेक आता है ना बिग आता है। ब्लंडर मतलब बिग मिस्टेक होता है, ब्लंडर मतलब बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक। ब्लेंडर को ऐसे समझ लो, कोई ड्रिंक ना करता हो, आपने उसे क्या पिला दी है, ब्लेंडर प्राइड करके कोई एक एक ब्रांड होती है, ब्लेंडर, ब्लेंडर करके होती है ना, ब्लेंडर, ब्लेंडर पाइप कौन सी होती है भाई, मेरे को नहीं पता। तो भाई आपने उसको वो पिला दी। या फिर दूसरा तरीका,
जब हम डरते हैं तो हम नीले पड़ जाते हैं डर के मारे। तो ब्लू अंडर, ब्लू नीला, अंडर मतलब अंदर से आप नीले हो चुके हो, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है, इतना बड़ा पाप कर दिया, समझ जाओ आप पकड़े गए हो। बस वो वाला सीन है। ब्लेंडर मतलब ब्लू अंडर, मतलब नीले पड़ चुके हो भाई साहब, तुम अंदर से नीले हो चुके हो, इतनी बड़ी गलती आपने कर दी है। आप कोई चोरी चकारी कर रहे थे, कोई आस की ऐसा कुछ भी कोई काम चोरी चकारी वाला कैसा भी कर रहे थे, आप पकड़े गए हो। प्लम्बर नहीं होता। ब्लेंडर प्राइड, ब्लेंडर प्राइड होता है क्या कुछ? नहीं पता। ब्लंडर प्राइड, हाँ होता है मतलब। तो ब्लंडर प्राइड भाई साहब, आपने किसी नादान को ब्लंडर प्राइड, आपने ब्लंडर प्राइड की पूरी बोतल पी ली, आप तो झूम रहे हो, बहुत बड़ी गलती हो गई है जी। आप आरडब्ल्यू ऑफिस में हो भाई, ये हमारा स्टूडियो नंबर 1 पूछ लेना, स्टूडियो 1 में क्लास चल रही, आ जाओ ठीक, डबल डोर वाला, ठीक है ओके। बिग मिस्टेक बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज कभी नहीं बोला जाता, क्योंकि सरप्राइज हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है। सरप्राइज के साथ कभी भी अनएक्सपेक्टेड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सरप्राइज अनएक्सपेक्टेड ही होता है। ठीक है मेरे भाई। फॉरेन इंपोर्ट्स नहीं होता है, फॉरेन के साथ हम इंपोर्ट्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। फॉरेन के साथ हम इंपोर्ट्स, फॉरेन क्योंकि है ही विदेश, इंपोर्ट्स के साथ आप फॉरेन नहीं लगाओगे, उल्टा बोल गया, क्योंकि इंपोर्ट्स होता है विदेशी, और सॉरी इंपोर्ट्स मतलब विदेश से कोई चीज आयात की गई, एक्सपोर्ट मतलब विदेश में भेजी गई है, ठीक है। अगला, कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं आता। कजिन का मतलब है चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन। कजिन मतलब चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन। कजिन मतलब चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन। लिव इन फॉरेन नहीं होता है मेरे भाई, लिव इन अब्रोड होता है। विदेश में रहने के लिए हम लिव इन फॉरेन नहीं बोलते हैं, लिव इन अब्रोड बोलते हैं। अब्रोड मतलब विदेश में, अब्रोड मतलब विदेश में, ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हो। आगे बढ़ो, फिर क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है, बेसिक्स के साथ फंडामेंटल्स नहीं आता है, दोनों का सेम मीनिंग है। आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है, दोनों के सेम मीनिंग है, तो दोनों सेम तो हो ही नहीं सकते, एक सेंटेंस में एक साथ यूज नहीं हो सकते दोनों, या तो फंडामेंटल बोलो या बेसिक्स बोलो। एक्सीड मतलब ज्यादा होना, मोर देन मतलब जाना ज्यादा होना, एक्सीड के साथ मोर देन का यूज जी पापा जी वाली बात हो जाएगी, एक्सीड के साथ मोर देन का यूज जी पापा जी वाली बात हो जाएगी, जी पापा जी वाली। खाली जगह के लिए, खाली जगह बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, उस सेंस में खाली जगह के लिए हम मेरे भाई रूम का इस्तेमाल करते हैं, प्लेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सीट्स वगैरह हो, देर इज नो प्लेस इन द रूम, आप बोलो इन द ट्रेन, इन द बस, इन द कार, सब गलत है। देर इज नो रूम इन द प्लेन, इन द बस, इन द ट्रेन, इन द कार, या इन द हाउस, ये सब हम बोलते हैं, हाँ गलत है। यू शुड लर्न सम फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ बोलो या सम बेसिक्स ऑफ लाइफ बोलो, दोनों एक साथ नहीं बोलेंगे, ठीक है मेरे भाई। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा, कंपैरेटिवली के साथ, कंपैरेटिवली के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। कंपैरेटिवली गुड, कंपैरेटिवली गुड बोलेंगे हम। कंपैरेटिवली गुड होता है, गुड, बेटर नहीं होता है, बेटर नहीं होता है। कंपैरेटिवली के साथ हम गुड, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। बैग एंड बैगेज से पहले विद का यूज नहीं होता है। बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर, बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर, उससे पहले विद का यूज नहीं होता है। गिफ्ट के साथ कभी फ्री नहीं लगाते हैं, गिफ्ट हमेशा फ्री ही होता है।
है ना। गिफ्ट हमेशा फ्री होता है, जैसे कि सब्बो पाउट आ फ्री सब्बो प्राउट। आई विल बाई आ फ्री गिफ्ट फॉर यू। मेरे भाई गिफ्ट हमेशा फ्री होता है, उसके साथ हमको अलग से फ्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। कजिन के साथ कभी ब्रदर सिस्टर नहीं लगाते। आगे है हमारा इक्वली, बोलो इक्वली पॉजिटिव डिग्री या एज पॉजिटिव डिग्री। एज मतलब कहने का मतलब है या तो बोलो एज गुड एज, या फिर बोलो इक्वली गुड। बात समझ रहे हो। इक्वली, इक्वली गुड इज इक्वल टू एज गुड एज। समझ रहे हो। इक्वली के बाद पॉजिटिव लगाओ या फिर एज पॉजिटिव डिग्री एज लगाओ, दोनों का सेम मीनिंग है। इक्वली पॉजिटिव डिग्री एज पॉजिटिव डिग्री एज नहीं आते हैं। या तो इक्वली लगाओ या फिर एज गुड एज लगाओ, एज पॉजिटिव डिग्री एज लगाओ। अगला है मेरे भाई लिंकिंग रोड नाम की कोई टर्म इंग्लिश में नहीं होती है, लिंक रोड होती है। साइन और सिग्नेचर में अंतर समझ लेना। साइन एक वर्ब है जिसका मतलब है हस्ताक्षर करना, करना। सिग्नेचर एक नाउन है जिसका मतलब है हस्ताक्षर। सिग्नेचर से पहले आप पुट लगा सकते हो, पुट सिग्नेचर। साइन से पहले कभी पुट नहीं आता है। साइन करने के लिए या तो बोलो साइन हेयर या पुट योर सिग्नेचर हेयर। देखो, या तो आप बोलेंगे प्लीज साइन हेयर, या फिर आप बोलोगे इज इक्वल टू प्लीज पुट योर सिग्नेचर हेयर, पुट योर सिग्नेचर हेयर। ये ऐसे है। साइन इज इक्वल टू पुट सिग्नेचर, साइन इज इक्वल टू पुट सिग्नेचर। ठीक है मेरे भाई। वेरी इनफ नहीं होता है, वेरी इनफ नहीं होता है। ठीक है। थ्रो आउट के साथ वोल नहीं आता है, दोनों में से कोई एक आएगा। कंसेंसस के साथ ओपिनियन नहीं आता है, दोनों एक आएगा। कंसेंसस मतलब कॉमन ओपिनियन है, दोनों का सेम ओपिनियन है। सेम के साथ यूजुअल नहीं आता है। सेम मतलब सामान्य, यूजुअल मतलब सामान्य, सेम मतलब सामान्य, यूजुअल मतलब सामान्य। दोनों में से एक आएगा, दोनों में से एक आएगा। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा, टेंशन मत लो। सडनली कम अक्रॉस के साथ नहीं आता है। कम अक्रॉस का मतलब है मीट सडनली, तो कम अक्रॉस के साथ कभी भी सडनली नहीं आता है। ट्विंस मतलब दो जोला, ट्विंस के साथ टू नहीं आता है, ट्विंस अकेला आता है। डिवाइड, डिवाइड इनटू फोर क्वार्टर्स नहीं आता है, डिवाइड इनटू फोर होता है। और अवेट फॉर नहीं होता है। मैंने बोला या तो बोलो अवेट या बोलो वेट फॉर। अब मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, सारे वो वर्ड करा दिए हैं जो कंफ्यूज करते हैं। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। कुछ इसमें ऐसे भी एक दो क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको पहले करा चुका हूं, तो करा चुका हूं। आप बोलोगे मैनी पीपल डोंट हार्डली नो, आप बोलोगे जी हार्डली वर्ड के साथ नॉट नहीं आता है, नॉट नहीं आता है। अगर आपको कोई समझ में ना आए तो मुझे बताना। ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ, या तो बोलो वेरी फ्रेंडली, या बोलो फ्रेंडली इनफ, या तो बोलो वेरी गुड, या बोलो गुड इनफ, या तो बोलो वेरी गुड, या बोलो गुड इनफ। मेरे भाई दोनों में से कोई एक है, हटा दो रास्ते से। दोनों में से कोई एक, मैंने बोला या तो और लगा दिया मैंने, ठीक है। दोनों में से एक आएगा।
द मैन टोल्ड मी इफ देयर वॉज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट। आदमी ने आस्क्ड मी, आदमी ने पूछा कि कंपार्टमेंट में कोई जगह है। मेरे भाई कंपार्टमेंट में किसी भी प्रकार की जगह के लिए हम प्लेस का यूज नहीं करते हैं, रूम का यूज करते हैं। आपको बैठने की जगह चाहिए, लेटने की जगह चाहिए, खड़े होने की जगह चाहिए, किसी भी प्रकार की जगह चाहिए, उस ऐसे सेंस में हम रूम का यूज करते हैं, प्लेस का यूज इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं करते हैं। द पुलिस प्रॉमिस्ड दैट दे वुड इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। बताओ मेरे भाई कहाँ पे गलती है। आप बोलोगे द पुलिस सब्जेक्ट है, प्रॉमिस्ड वर्ब है, सेकंड पास्ट में है, दैट दे वुड इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी इनटू नहीं आता है। लुक इनटू, लुक इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट होता है। लुक इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट होता है। बात समझ रहे हो। नाउ अडेज मतलब आजकल, ही इज लिविंग इन फॉरेन। लिव इन फॉरेन नहीं होता है, लिव इन अब्रॉड होता है मेरे भाई। विदेश में रहने को और विदेश में रहने के लिए लिव इन फॉरेन का यूज हम नहीं करते हैं, लिव इन अब्रॉड का हम यूज करते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, द पॉइंट डिस्क्राइब। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताता है। सी रिम्बर्स्ड बैक द मनी, द पीपल ऑफ दिस लोकेलिटी नो दैट ही इज अ माइजर मैन। तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छा करो मेरे भाई, तीनों ही क्वेश्चन बहुत शानदार है, और तीनों ही क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, कहीं ना कहीं तीनों क्वेश्चन के रूल करा चुका हूं। बात यह है कि आप कर पाते हो या नहीं। बताओ जी। अन्नू, गुड़िया बहुत अच्छा आंसर है आपका। गुड़िया, भगवान आपके सारे सपने पूरे करे, आपको मन चाही नौकरी, मन चाही जिंदगी, मन चाहा वर, सब कुछ मिले। हर्ष रजाक भाई, आपका भी बहुत अच्छा आंसर है, आपके लिए भी सेम आशीर्वाद है जी। रवि मेरे भाई, आपके लिए भी सेम आशीर्वाद है। ओके। डिस्क्राइब, डिस्कस, इलस्ट्रेट के साथ कभी भी अबाउट नहीं आता है। रिम्बर्स्ड मतलब लौटाना, उसके साथ बैक नहीं आता है। और मेरे भाई, मैंने क्या बोला, माइजर क्या है, नाउन है, और मैन क्या है, नाउन। अगर आपको मैन की विशेषता बतानी है तो माइजर नहीं आएगा, माइजरली मैन आएगा। ही इज अ माइजर नहीं, अ माइजरली, MISERLY, माइजरली मैन आएगा। या तो ही इज अ माइजर, या ही इज अ माइजरली मैन। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, याद हो। इन अ माइजरली मैनर, इन अ कवर्डली मैनर, इन अ निगार्डली मैनर, द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज इक्वली एज सक्सेसफुल एज। द टू ट्विंस वर सो सिमिलर, दो ट्विंस इतने सिमिलर थे दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर। एक को दूसरे से अलग करना बड़ा मुश्किल था। क्या अंतर है? द थीफ फ्लीड अवे विद ऑल द बिलोंगिंग्स। ये भी मैंने आपको कराया है। बताओ मेरे को। पहले क्वेश्चन पे चलता हूं। द लास्ट प्रोजेक्ट सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, द कंपनी उसका ऑब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि एक प्रोजेक्ट की बात हुई। इक्वली के साथ एज कंपैरेटिव डिग्री एज आई, या तो बोलो इक्वली सक्सेसफुल, या फिर बोलो एज सक्सेसफुल एज, या तो बोलो इक्वली सक्सेसफुल, या बोलो एज सक्सेसफुल एज, दोनों में से एक है। टू ट्विंस मेरे भाई, ट्विंस के साथ कभी टू नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, फ्ली। फ्ली मतलब रन अवे, रन अवे, इसमें ऑलरेडी छुपा हुआ है अवे। तो फ्ली की सेकंड फॉर्म फ्लीड, फ्लीड उसके साथ अवे नहीं आता, उसके साथ अवे नहीं आता। ठीक है मेरे भाई।
क्लियर है? या तो इक्वली काटो या फिर एज काटो। इन दिल्ली ही केम अक्रॉस विद मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर। ये क्वेश्चन ठीक है, इसमें ना ही सडनली था, इसमें ही सडनली था। अगर सडनली होता तो गलत होता, इसमें है ही नहीं तो ये ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। बताओ मेरे भाई कहां पे गड़बड़ है? आप बोलोगे जी द सेम, सेम टाइम सेम जगह, फिर मर जानी तो छत पे चढ़ी। तो मेरे भाई सेम टाइम और यूजुअल टाइम दोनों का एक ही तो मीनिंग है, एक ही तो मीनिंग है, दोनों का एक ही मीनिंग है जी। पापा जी वाली बात को हमें नहीं लेना है। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट सडनली, तो कम अक्रॉस के साथ सडनली नहीं आता है। दिया होता तो गलत होता, नहीं दे रखा है। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2000 वर्ड्स। बताओ मेरे भाई, एक्सीड के साथ कभी भी मोर देन नहीं आता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सही करके दिखाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सही करके दिखाता है। इस क्वेश्चन को, इसको सही करने का मतलब बताओ किस पार्ट में एरर होगा, हमें क्या सही करना होगा, हम क्या सही करेंगे। ओके, तमन्ना लखेरा गलत है गुड़िया, लखेरा ही होगा ना सरनेम आपका। रोहित गुप्ता भाई गलत है आपका भी। एरर किस पार्ट में, मतलब ठीक कैसे करेंगे, क्या हटाएंगे? शॉर्ट स्टोरी तो ठीक है, शॉर्ट स्टोरी में क्या गड़बड़ है? देखो मेरे भाई, आप बोलोगे जी एक्सीड के साथ मोर देन नहीं आता है, तो मोर तो आपने इस ऑप्शन में हटाया, देन इस ऑप्शन में हटाया। आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन बी में एरर बताओगे या सी में एरर बताओगे, किस में एरर बताओगे? इस सेंस में या तो लिखो एक्सीड या लिखो मोर देन। तो मेरे भाई मोर देन तो अलग अलग ऑप्शन में है, अगर मैंने एक्सीड हटा दिया तो बात बन गई मेरी भाई, तो मेरी बात बन गई। क्यों? अगर मैं एक्सीड ना हटाऊं भाई तो मोर इस ऑप्शन में हटाऊंगा, देन इसमें हटाऊंगा, दोनों में तो नहीं हटा सकता, मैं एक ऑप्शन में चेंज कर सकता हूं, है ना? तो भाई मैंने क्या किया भाई, या तो लिखूं शुड नॉट एक्सीड 2000 वर्ड, या शुड नॉट मोर देन लिखूं, या तो मोर देन लिखूं या एक्सीड लिखूं। अब मोर यहां आ गया, एक्सीड देन यहां पे आ गया भाई, तो मैंने दोनों में से एक हटा दिया। ठीक है, ओके। इसमें आपको एक्सीड हटाना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज किया करो। आगे क्वेश्चन है, थ्रू आउट द होल ईयर देयर वॉज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस। पूरे साल एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन कुछ वायलेंस ना हुआ। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, है ना? जरूरी है वैसे वायलेंस भी, बिना वायलेंस के लोग आपको जीने नहीं देंगे। आना चाहिए वायलेंस करना। अब यहाँ से लड़कियां अपने घर में मत झाड़ू उठा लेना कि सर ने बोला है वायलेंस करना जरूरी है, मेरी सासू मोह नहीं जीने दे रही, वायलेंस करूं इसके खिलाफ, या मेरा पति मुझे नहीं जीने दे रहा, इसके खिलाफ वायलेंस जरूरी है। वायलेंस अपनों से नहीं किया जाता है ना? अपनों से वायलेंस मत किया करो। या तो बोलो थ्रू आउट द ईयर बोलो, या बोलो द होल ईयर, दोनों में से एक, दोनों में से एक, या तो थ्रू आउट या होल, दोनों में से एक। वोल दा होता है द वोल होता है, वोल दा होता है द वोल होता है, बताओ मेरे को। तो जैसे मैंने इसमें वोल काट दिया। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग बट द वाटर डिड नॉट रिसीड बैक। रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, वापस जाना। बताओ मेरे भाई, रिसीड के साथ रिटर्न बैक, रिसीड बैक, इनके साथ बैक नहीं आता है। बताओ मेरे भाई,
बिल्कुल। बोल दा होता है, बोथ दा होता है, ऑल दा होता है, द होल होता है मेरे भाई, द होल होता है। टू रिसेंट इंसिडेंट्स एम्पली इलस्ट्रेट के साथ कभी भी अबाउट नहीं आता। डिस्कस, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट, इनका मीनिंग होता है उल्लेख करना, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। इनके साथ अबाउट नहीं आवत है, इनके साथ अबाउट नहीं आता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो, मैं उस हिसाब से फिर मैं अपनी स्पीड को मेंटेन करूं। द प्लेंटिफ विदड्रॉ बैक द कंप्लेंट। बताओ मेरे भाई क्या हो? विदड्रॉ मतलब वापस लेना, उसके साथ बैक नहीं आएगा। मैंने बताना गलती कहां पे है, हम बहुत बार बोलते हैं, प्लीज रिटर्न बैक माई मनी। बोलते ना मेरे भाई, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, रिट्रीट के साथ बैक नहीं आता, रिम्बर्स के साथ बैक नहीं आता, विड्रॉ के बाद साथ बैक नहीं आता, क्योंकि सबका मतलब ही होता है वापस करना। ये तो जी पापा जी वाली बात होगी, जी पापा जी वाली बात होगी। ये तो समझ जाओगे कि फालतू का है भाई साहब, फालतू का है ना। ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, फालतू 6 महीने का, 6 महीने तक चलेगा बस। नो कंसेंसस ओपिनियन कुड बी रीच्ड। मेरे भाई कंसेंसस के साथ ओपिनियन नहीं आता, इसका मतलब ही कॉमन ओपिनियन है, सबका सेम ओपिनियन है, सेम ओपिनियन है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। सी विल लीव फॉर द यूएस विद बैग एंड बैगेज। बताओ, वह यूएस के लिए पूरे बोरिया बिस्तर के साथ जाएगी। और दिस हैपन जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago। यह बिल्कुल 5 साल पहले हुआ था, बिल्कुल 5 साल पहले हुआ। एक भी ढंग का आपका क्वेश्चन नहीं है जिसका मेरा मन करे एक्सप्लेन करने का। कमेंट में एक भी ढंग का क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे भटके हुए हैं कि जो दिखाते हैं कि आप लोग या तो मैच्योर नहीं हो या सीरियस नहीं। एक होता है तो मैच्योर, सीरियस नहीं, एक होता है कि सीरियस तो है मैच्योर नहीं है। तो दोनों में से आप कोई एक चीज तो नहीं है, तो मैच्योर नहीं हो या सीरियस नहीं हो। मैंने बताया अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि वो जो टॉपिक चल रहा होता है हमेशा उससे रिलेटेड डाउट पूछता है। वो नहीं चाहता टीचर भटके, क्लास भटके उसकी वजह से। कभी नहीं चाहेगा एक अच्छा स्टूडेंट उसकी वजह से क्लास की डायरेक्शन भटके, दिशा भटके, या टीचर भटके, टाइम वेस्ट हो। तो वो टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछेगा, टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछ, इधर उधर के डाउट नहीं पूछ। मेरे भाई बैग एंड बैगेज के साथ कभी भी विद नहीं आता है। और आप लोगों के डाउट, इससे ये निकल जाएगा, उससे वो निकल जाएगा, वोकैब कब कराओगे, क्या हो जाएगा, वही जो बातें मैं हर क्लास में बता चुका होता हूँ, हर क्लास में बता चुका होता हूँ, जो मैं बता चुका होता हूँ कि भाई लेवल में अच्छा लेके चल रहा हूँ। कभी भी कोई टीचर किसी एग्जाम को नहीं क्रैक कराता है, एग्जाम को क्रैक कराती है आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस। मैंने भी किसी से पढ़ा होगा, माँ के पेट से कोई पढ़ के नहीं आता, पढ़ते सब टीचर से ही है, सब टीचर से पढ़ते हैं। मैं भी माँ के पेट से नहीं सीख के आया था, ऐसा नहीं था कि मैं जब पेट में था पापा मम्मी को इंग्लिश पढ़ा रहे थे मैंने अभिमन्यु की तरह पेट में ही सीख ली, नहीं, मैंने भी सीखी है, मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ी है। और इंग्लिश और मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनके लिए आपको एक टीचर जरूर चुनना चाहिए। रीजनिंग जीएस आप जैसे जैसा मन करे, इंग्लिश मैथ के लिए आपको पहले एक टीचर जिससे आपको वाइब से मैच हो, जिसके साथ आपको पढ़ना बोरिंग ना लगे, आपको अच्छा समझ आए, वाइब से मैच हो, क्लास लेते में नींद ना आए, ऐसा टीचर चुन के उस पर भरोसा कर लो। क्योंकि आपके सामने अगर कोई खड़ा है कैमरे के सामने, वो इतना कैपेबल होगा। ऑनलाइन में कोई ऐसी टीचर नहीं बन जाता है।
उससे सिलेबस कंप्लीट कर लो। टीचर पे भरोसा करना सीखो कि अगर टीचर ने एक बार बोल दिया कि भाई मैं लेवल अच्छे लेके चल रहा हूं, तो भरोसा करो। टीचर को बार बार टीचर को बोलने पर मजबूर मत करो, इरिटेट मत करो। और फिर आपकी बनाती है प्रैक्टिस आपको किसी एग्जाम को क्रैक करने लायक। इस बेस से आप पढ़े। आप बोलो सर जी सीडीएस निकल जाएगा, मैं तो बोलूंगा नहीं निकलेगा। आप बोलो इस बेस से पढ़ के एससीएम निकल जाएगा, मैं तो बोलूंगा वो भी नहीं निकलेगा। कब तक? जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं कर। इस बेस से पढ़ के तुम प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, आप सीजीएल निकाल दोगे, सीडीएस निकाल दोगे, सारे एग्जाम निकाल दोगे। वो कैसे जी? वो इस प्रकार से, आपने सिलेबस कंप्लीट किया। ऐसा नहीं है कि सीजीएल में इंग्लिश में आपके बैग एंड बैगेज के साथ विद आता है, एमटीएस में नहीं आता है, एससीएम में नहीं आता, ऐसा नहीं है। सब जगह सेम होते हैं। 2 × 2 अगर 4 हैं सीएचएसएल में, तो 2 × 2 6 नहीं हो जाएंगे, एचसीएम में वहां भी 4 ही रहेंगे। तो रूल मेरे भाई जो यहाँ है वहां भी सेम रहेगा। इसलिए आपको करना क्या है? प्रैक्टिस। कैसे जी? ऐसे आप यहां से पढ़ो आराम से। आपको सीजीएल देना है, यहां से सिलेबस कंप्लीट करके 5-6 बार रिवीजन करके सीजीएल के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 से 3 बार लगा लो, आंख बंद करके सीजीएल निकल जाएगा। आपको यहां से पढ़ के सीपीओ निकालना है। आप इस बैच से पढ़ो, सीपीओ के पिछले 5 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप हो गए तैयार। सिलेबस कर लिया, सिलेबस सेम होता है, आपकी प्रैक्टिस आपको तैयार करती है। तो जो एग्जाम देना उसके पिछले 5-7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आप उस एग्जाम के लिए तैयार हो। और ये बात सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, ये बात मैथ्स के लिए भी है, रीजनिंग के लिए भी है, जीएस के लिए भी है, सबके लिए है। ठीक है, ओके। इफ दिस हैपन एग्जैक्टली जस्ट, दोनों में से एक आएगा, दोनों में से एक आएगा, दोनों में से एक आएगा। ठीक है। माई फादर आस्क मी इफ आई हैड सफिशिएंट इनफ मनी टू पे द फीस। मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तेरे पास पर्याप्त पैसे हैं फीस देने के? ये पूछा मेरे पापा। अब बताओ भाई, मुझे ना सबसे ज्यादा इमेच्योर स्टूडेंट्स लगते हैं जो ये बोलते हैं ना भाई, अगर मैं बात करूं एग्जाम नजदीक है, यही बैच में एग्जाम नजदीक में पढ़ा रहा होता तो मैं शायद 70% रूल्स पढ़ा रहा होता, तो मुझे समझ भी आए। अगर एग्जाम में काफी टाइम है तो आप आराम से कर सकते, मतलब कि फिर टीचर आपके साथ ऐसे समझौता नहीं करेगा सिलेबस से, वो अच्छे से ही पढ़ाएगा। भाई मैंने तो एक बार पढ़ा था, एक बार कोचिंग ली थी, और मैंने तो टीचिंग वगैरह की तो कभी कोचिंग ली भी नहीं। डी ट्रिपल एस बी की फुल फॉर्म नहीं पता थी जिस टाइम में डी ट्रिपल एस बी में मेरी रैंक आई थी। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं यार। ऐसा नहीं अब आप डी ट्रिपल एस बी दे रहे हो तो डी ट्रिपल एस बी का बैच लो जी, अब डी ट्रिपल एस बी का नहीं भाई, सब्जेक्ट तैयार करने। इंग्लिश तैयार कर लो, एक बार तैयार करनी है सारे एग्जाम दो, मैथ एक बार तैयार कर लो सारे एग्जाम दो। आपको एक बड़े भाई छोटे भाई की तरह बता रहा हूँ। अगर मैं अपने भाई बहन को समझा रहा होता ना तो उन्हें ये समझाता, उनसे ये नहीं बोलता दिल्ली पुलिस की तैयारी कर, मैं उनसे बोलता मैथ्स और रीजनिंग और जीएस की तैयारी कर, तो इंग्लिश से छोड़ के सारे एग्जाम दे। और अगर इंग्लिश कर ली तो फिर सारे ही देने हैं, फिर फॉर्म भर के सारे देने, तैयारी फिर सीजीएल की रखो। सफिशिएंट के साथ इनफ नहीं आता है, दोनों में से एक आए, में से एक आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, आई टोल्ड हिम टू रिटर्न बैक द मनी। रिटर्न बैक दोनों में से, सॉरी रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, रिटर्न का मतलब ही वापस लौटाना हो। ठीक है, तो मेरे भाई बी मैच्योर, ग्रो अप, थोड़े से मैच्योर हो जाओ, थोड़े से ग्रो अप करो। ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। एक बार आपने सब्जेक्ट तैयार कर लिया, कितना भी भाई वो दो, आप कोई भी एग्जाम दो, और भाई साहब फिर मेरे ना शब्द थोड़े से अजीब लगेंगे आपको, कभी ये मत बोलना मेरे को एमटीएस नहीं देना है, मेरे को यूपी पुलिस नहीं देना है, मेरे को दिल्ली पुलिस नहीं दे रहा है, सीजीएल नहीं देना, सीपीओ में नहीं जाना, टीचिंग में नहीं जाना। जब तक जॉब ना लगे ना, ये फरमाई से मत चलाया करो, तैयारी मत करो, फॉर्म भर के पेपर दो।
मैं नहीं कह रहा तैयारी करो, आपने तैयारी करी, आपने मैथ्स पढ़ लिया एक बार, आपने इंग्लिश पढ़ ली, आपने रीजनिंग पढ़ ली, जीएस पढ़ ली, अब सारे एग्जाम दो, एग्जाम सारे दो, क्योंकि भिखारियों की ख्वाहिश नहीं होती, जो मिल जाए पहले पेट भरना होता है। तो बेरोजगार की ख्वाहिश अच्छी बात नहीं है। एक जॉब लेके फिर तुम कितनी फरमाइश चला लो, एक जॉब ले लो फिर फरमाइश चला लो कि अब मैं इसे नहीं करूंगा, मैं तो इसे करूंगा, उसे नहीं करूंगा, उसे करूंगा। ठीक है मेरे भाई, मेड आ ब्लेंडर मिस्टेक, ब्लेंडर के साथ मिस्टेक नहीं आती, ब्लेंडर के साथ ना तो बिग आता है ना मिस्टेक आता है, ब्लेंडर के साथ ना तो बिग आ सकता है ना मिस्टेक आ सकता है, ब्लेंडर का मतलब ही बिग मिस्टेक है, ब्लेंडर का मतलब ही बिग मिस्टेक है, मतलब ही बिग मिस्टेक है। हाँ, ये नहीं होता है मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने पिछले साल स्टूडेंट मेरे से बोलते हैं सर जी मेरी 3 साल खराब होगी, पहले मैंने यूपी पुलिस की तैयारी की थी, फिर मैंने यूपीएसआई की तैयारी की थी, फिर मैंने एमटीएस की तैयारी करी, फिर मैंने सीजीएल की तैयारी करी, मैंने कभी एक एग्जाम की तैयारी नहीं करी। भाई साहब तुझे अभी पता ही नहीं है तैयारी कैसे करें, अलग अलग थोड़ी ना हो भाई, सब्जेक्ट रूल अलग थोड़ी ना हो। ये बोल देता सर मैंने, भाई दो तरीके के स्टूडेंट है कंपटीशन में, एक वो जो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, मैथ रीजनिंग जीएस पढ़ के बाकी एग्जाम्स देते हैं, और एक वो जो इंग्लिश करते हैं तो वो सारा ही एग्जाम देंगे, सीजीएल वाले भी सब देंगे अगर हाइट वाइट है तो। कजिन के साथ सिस्टर नहीं आता, कजिन के साथ सिस्टर नहीं आता। ओके मेरे भाई, द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन, कैंडिडेट ने चेयरमैन से कहा क्वेश्चन को फिर से रिपीट करो, क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप बोलोगे जी सर जी रिपीट के साथ अगेन, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता। बिल्कुल मैं अच्छी लेवल का ही चला रहा हूं, सिलेबस करा दिया है अच्छे लेवल का। कल आपकी हो सके लास्ट क्लास होगी, वरना परसों तो क्लास नहीं होगी। अगर मॉडल्स कल खत्म हो जाते हैं तो कल क्लास होगी, नहीं खत्म होते तो फिर परसों क्लास ना होकर नेक्स्ट डे क्लास होगी, फिर 1 तारीख को क्लास होगी, क्योंकि 30 तारीख में मेरे को कुछ अर्जेंट काम है, तो मैं 30 तारीख में आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। 31 का है ना महीना है, 31 में क्लास, और 30 का है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 का, ठीक है, तो फिर 1 में होगी, कोशिश रहेगी कल खत्म हो जाए आपका मॉडल। योर नेम प्रिसीड्स के साथ कभी भी बिफोर नहीं आता, प्रिसीड मतलब कम बिफोर, कम बिफोर इज इक्वल टू प्रिसीड, ये है कम बिफोर इज इक्वल टू प्रिसीड, ठीक है, ये नहीं आता। ओके 34 फिर से एक्सप्लेन करूं, अभी कर रहा हूं। 34 कजिन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भैया बहन। तो कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करते हैं। ही इज माई कजिन, मेरा चचेरा भाई है, सी इज माई कजिन, मेरी चचेरी बहन है, ममेरी बहन है, फुफेरी बहन है, इस तरीके से हम बोलते हैं। कजिन के साथ चचेरा, ममेरा, फुफेरा बोला जाता है, उसके साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं आता है, ठीक है, ब्रदर या सिस्टर नहीं आता है, कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं आता है। चैप्टर आपका कंप्लीट है, प्रीवियस ईयर में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये आप चीज देख लेना, सपोज या इफ एक साथ नहीं आएंगे, रिटर्न, रिकॉल, रिसीड, इनके रिम्बर्स के साथ बैक नहीं आता है, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है, फाइनल के साथ, कंक्लूजन के साथ फाइनल नहीं आता, कंक्लूजन होता ही फाइनल है। काइंडली के साथ रिक्वेस्ट नहीं आता, रिक्वेस्ट के साथ काइंडली, मतलब रिक्वेस्ट के साथ काइंडली नहीं आता है। यूनिवर्सल ऑल दोनों में से एक आएगा, इन केस इफ दोनों में से एक आएगा। एन इंग्लिश टीचर नहीं होता, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। अप्रोच के साथ नियर नहीं आता, प्रिसीड के साथ बिफोर नहीं आता, जस्ट एग्जैक्टली में से एक आता है, सफिशिएंट, इनफ दोनों में से एक आएगा, या तो सफिशिएंट बोलो इनफ बोलो। पासिंग मार्क्स नहीं होते हैं इंग्लिश में, पास मार्क्स बोला जाता है ग्रामर में, मतलब मैथ के मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में पासिंग मार्क्स नाम की कोई टर्म नहीं होती है, पास मार्क्स होती है। ब्लेंडर के साथ ना तो बिग आता है ना मिस्टेक आता है, ब्लेंडर का मतलब ही बिग मिस्टेक होता है, बिग मिस्टेक, ठीक है।
सरप्राइज हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है, इंपोर्ट्स के साथ फॉरेन नहीं आता है, कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं आता है, लिव इन फॉरेन नहीं होता है, लिव इन अब्रोड होता है मेरे भाई, आपका रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है, बेसिक या फंडामेंटल दोनों एक आते हैं, फंडामेंटल का यूज कर सकते हो, एक्सीड के साथ मोर देन नहीं आता है, खाली जगह के लिए रूम का यूज करते हैं, प्लेस का नहीं करते हैं, और मेरे भाई कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, कंपैरेटिवली गुड होता है, बेटर नहीं होता है, बैग एंड बैगेज के साथ विद नहीं आता है, गिफ्ट के साथ फ्री नहीं आता है, ठीक है, गिफ्ट फ्री ही होते हैं, इक्वली के साथ एज गुड एज नहीं आता, इक्वली बोलो, इक्वली गुड या एज गुड एज, या तो इक्वली या फिर एज गुड एज, ठीक है, इक्वली या फिर एज गुड एज बोलेंगे। और आपका लिंकिंग रोड नहीं होता, लिंक रोड होता है, साइन मतलब सिग्नेचर करना, साइन से पहले पुट नहीं आता है, सिग्नेचर के साथ पुट लगाना पड़ेगा, पुट सिग्नेचर, अगर आपको सिग्नेचर को वर्ब बनाना है तो। फ्ली के साथ अवे नहीं आता है, सफिशिएंट इनफ दोनों में से एक आएगा, वेरी इनफ नहीं आता है, थ्रो आउट या वोल दोनों में से एक आएगा, इसके साथ ओपिनियन नहीं आता है, कंसेंसस के साथ, सेम के साथ यूजुअल नहीं आता है, और फ्ली के साथ अवे नहीं आता, खाली फ्ली आता है, ठीक है मेरे भाई। और आपके सडनली के साथ कम अक्रॉस नहीं आता, टू के साथ ट्विंस नहीं आता, डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स नहीं आता है, 4 मतलब 4 और क्वार्टर्स मतलब 4 भाग, क्वार्टर्स मतलब 1 2 3 4 भाग, या तो डिवाइड इनटू 4 बोलते हैं, ठीक है। अवेट के साथ फॉर नहीं आता है, वेट इज इक्वल टू अवेट फॉर। थैंक यू फॉर मच माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम है। हाँ, ब्लेंडर की जगह बिग मिस्टेक नहीं, अगर सिर्फ ब्लेंडर है तो बिग मिस्टेक लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ब्लेंडर मिस्टेक है तो ब्लेंडर को काट के बिग कर दो, या बिग ब्लेंडर है तो ब्लेंडर को काट के मिस्टेक कर दो, बात यह है, ठीक है। अब आपको कोई डाउट है तो बता दीजिए ना, द यूएस से क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। 34 में 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं आई, अच्छा जी अभी देखा है भाई, कहां पे नहीं आई, माफी दे दो मुझे, माफी। टू सक्सीड क्या है, सक्सीड V1 है, सफल होना, सक्सीड सक्सीडेड, ये V3 है, ये V2 है, ये V1 ही है काका, ये V1 ही है मेरे भाई। सक्सीड मतलब सफल होना, सक्सीड मतलब सफल होना, वार हुआ, आप आपको नहीं पता अभी, हम वार हुआ ना, तब की तभी बता देंगे हम, क्या छोड़ो तुम, बताओ। सुपरफ्लुअस का मतलब है जी पापा जी वाली बात। आप मुझे एक बात बताओ, चलो मैं आपके सामने कंडीशन रख रहा हूं, एक कपल है, मैरिड है, कसम से सच बताना, तुम्हें कसम है तुम्हारे प्यारे की, कसम से सच बताना, शादी को हो गए हैं 5 साल, 5 साल हो गए हैं, कपल है, अगर फोन आता है और उसमें कपल में जो बॉय बोलता है फोन पे, हेलो पापा जी नमस्ते, हाँ जी पापा जी, तो लड़का किससे बात कर रहा, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ लड़का किससे बात कर रहा है। अगर लड़का बोले मम्मी जी नमस्ते, हाँ जी मम्मी जी, हाँ मैंने ये काम कर दिया, बताओ लड़का किससे बात कर रहा है, अगर वो पापा जी बोलता है तो, अगर वो पापा जी, आप बोलते हो लड़के अच्छे नहीं होते, मैं आपको बताता हूँ कोई लड़कों की कहने वाला है ही नहीं, बताओ बताओ, ग्रामर की कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी आपको, बताओ किससे बात कर रहा है लड़का, फादर इन लॉ से बात, ससुर से बात कर, अपनी वाइफ के पापा को इतनी इज्जत दे रहा, अपनी वाइफ के पापा, सही बात है ना। अगर उल्टा कर दो, अगर उस 5 साल बाद के कपल में कोई जो वुमेन है, वो गर्ल नहीं रहती है, फिर वो वुमेन हो जाती है, जो वुमेन है अगर वो बोले फोन पे
हाँ मम्मी जी नमस्ते, हाँ मम्मी जी पापा जी कहाँ हैं, वो किससे बात कर रही है, वो किससे बात, वो अपने माँ बाप से कर रही है। तो हम लड़के तो इतने मासूम होते हैं कि लड़कियों के पापा को 5 साल 10 साल 20 साल बाद तक पापा जी मम्मी जी बोलते रहते हैं, और तुम 6 महीने भी नहीं बोल पाते। 6 महीने के बाद ही हमारे पापा तुम्हारे लिए बुढ़ा हो जाते हैं, हमारी मम्मी तुम्हारे लिए बुढ़िया हो जाती हैं। 6 महीने तक तो जी मम्मी जी, क्योंकि हम जी पापा जी नहीं बोलते, हम बोलते हैं पापा जी मम्मी जी। हम फालतू की जी नहीं लगाते, हम जरूरत से ज्यादा इज्जत नहीं देते, जितनी देनी चाहिए उतनी देते। तुम क्या है, शादी होते ही जी मम्मी जी, मेरी मम्मी जी तो मेरी माँ से भी अच्छी है, खास मम्मी। मेरी जो ननंद है ना, मेरी बहन से अच्छी, मेरा देवर मेरे भाई से अच्छा, है ना। और 6 महीने के बाद देवर हो जाता है, क्या ही बोलो, ननंद हो जाती है चुड़ैल, बुढ़िया हो जाती है सासू, और बुढ़ा हो जाता है ससुर। ऐसे मत किया करो, ये जी पापा जी कंसेप्ट यहीं से है। देख लो, अंग्रेज भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं, गलत मानते हैं। तुम भी जी पापा जी मम्मी जी मत बोला करो, मम्मी जी पापा जी बोला करो, और फिर उसे कायम रखा करो। कम से कम 5 साल तो रख लो, 5 साल रख लो, ठीक है। ओके, चले भाई यहाँ पे विदा ले हम। और कोई डाउट हो तो बताओ, और कोई डाउट हो तो बता सकते हो। स्पीड हमने अच्छी रखी, हमने अच्छे से कर लिया। गलत है, कंपैरेटिवली ही इज बेटर देन यू, ही इज कंपैरेटिवली गुड बोलो या ही इज बेटर देन यू बोलो, बताओ मेरे को। फिक्स्ड प्रेपोजिशन की पीडीएफ, हाँ फिक्स्ड प्रेपो की मेरे को आपको पीडीएफ देनी है, थैंक यू याद दिलाने के लिए। मैं अभी उसको देखता हूँ। ओके, ठीक है मेरे भाई, मुलाकात अब आपसे कल होगी मॉडल्स की क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, और जय हिंद।